सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन बहुजन समाज में जन्मे श्रवण परंपरा के बहुत बड़े संत नंदनार की चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। भारतीय इतिहास के माध्यम से, बहुजन साहित्य के माध्यम से कभी आपको द अनटचेबल्स बुक्स पढ़ने को मिले तो आप देखिएगा बाबा साहब ने 3 संतों को ये किताब समर्पित की है। वो संत हैं चोखा मेला, रैदास और संत नंदनार। संत नंदनार जी का जन्म मद्रास के तंजावुर गांव में हुआ, जिले में नादनूर गांव में। और बचपन में चूंकि इनके पिता ने इनका नाम नंदन रखा था, यह एक बंधुआ मजदूर परिवार के बेटे थे। इनका पूरा परिवार बंधुआ मजदूर था और मजदूरी करके अपना काम चलाते थे, चमड़े का काम करते थे। अछूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। नंदन जब बड़े हुए तो उनके मन में भक्ति और ईश्वर की आराधना की बात मन में आई और उन्होंने उस कार्य को प्रारंभ किया। लेकिन परंपरा थी कि अछूत व्यक्ति को कोई देख नहीं सकता था, जहां से वो निकलता था उसे बरूह लामो कह करके चिल्लाना पड़ता था, अर्थात मैं आ रहा हूं, मैं आ सकता हूं। और ऊंची जाति के लोग अपने अपने घरों में घुस जाते थे, दरवाजा बंद कर लेते थे, फिर अछूत नंदनार वहां से गुजरते थे। ये परंपरा थी कि अगर अछूत नंदनार की छाया किसी पर पड़ जाएगी तो वह अशुद्ध हो जाएगा। फिर भी वो ईश्वर भक्ति में लगे रहे और सामाजिक कार्य करते रहे। एक बार की घटना है, वह न चाहकर के भी एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर के दर्शन कर रहे थे, चूंकि अंदर जा नहीं सकते थे, बाहर से दर्शन कर रहे थे, तो बीच में नंदी आ गया। शिव के दर्शन करने गए तो वहां ब्राह्मणीकरण कर दिया गया कि नंदी अपने स्थान से खिसक जाता है और नंदनार को दर्शन मिल जाते हैं। ये ब्राह्मणीकरण है। चूंकि वो धार्मिक थे, उनके मन में भक्ति का भाव था, उन्हें समझ में आया कि ऐसे मंदिर में जब हमें जाने नहीं दिया जाता है और ईश्वर इस परंपरा को रोक नहीं पा रहा है, तो ऐसी परंपरा का पालन करके हमें क्या करना है। और उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ इबादतों पर कुठाराघात करना शुरू कर दिया, बहुजन समाज को जगाना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की। वह समाज सुधारक बन गए, बहुत अच्छे लेखक बन गए। उस जमाने के लगभग 93 संतों की चर्चा पेरिय पुराण में मिलती है। अगर आप पढ़िएगा तो इनका नाम बहुत ही अच्छे साफ सुथरे अक्षरों में लिखा रहता है, संत नंदनार जी का। जब वो हमारे बीच में नहीं रहे, इसके बाद उनके परम शिष्य स्वामी सहजानंद ने उनके नाम से बहुत बड़ा मठ बनाया, जिसमें स्थानीय राजनेताओं ने, स्थानीय जमींदारों ने बहुत बड़ा साथ दिया। उनके नाम से पुस्तकालय बनाए गए, उनके नाम से छात्रावास बनाए गए, उनके नाम से स्कूल खोले गए। और आज भी आप चले जाइए तमिलनाडु में तंजावुर जिले में, आज भी वो उपलब्ध हैं। तो ऐसे महापुरुष बहुजन आंदोलन में जन्मे, इस श्रमण परंपरा में जन्मे, जो अज्ञानता बस ईश्वर भक्ति और भक्ति काल में अपनी जवानी को गुजार दिया। जब उनके समझ में आया ये पागलपन है, मूर्ख था, उसको त्याग दिया और समाज को जागरूक करने के लिए, अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ काम करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई। मैं आपके बीच में आता रहूंगा और बहुजन आंदोलन के सभी महान पुरुषों के बारे में, महानायकों के बारे में बताता रहूंगा। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।